हम सब अपनी जिंदगी में कुछ चीजों के पीछे भागते हैं। पैसा, प्यार, कामयाबी। पर इन सब के ऊपर एक चीज है जिसकी चाहत हर किसी को होती है, और वो है सम्मान। आज हम सम्मान पाने के उन्हीं 18 नियमों को समझेंगे जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। तो चलिए इन्हीं नियमों की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, चुनौती एकदम सीधी और साफ है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो नियम है जो असल जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला खंड, और शायद सबसे जरूरी, नींव। क्योंकि देखिए, असली सम्मान बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। तो सवाल यह है कि इसकी शुरुआत करें कैसे? तो सम्मान पाने का सबसे सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अपने काम में माहिर बन जाइए। जब आप अपने फील्ड के टॉप पर होते हैं तो सम्मान आपको ढूंढता हुआ आता है। सोचकर देखिए, विराट कोहली जो खुद इतने बड़े खिलाड़ी है, वो भी सचिन तेंदुलकर के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि सचिन अपने काम के, अपने खेल के बेताज बादशाह थे। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक चीज में माहिर होना ही सब कुछ नहीं है, और यहीं पर एंट्री होती है टी कॉन्सेप्ट की। अब ये क्या है, जरा समझिए। इसका जो वर्टिकल हिस्सा है वो है आपकी मेन स्किल, जिसमें आपकी गहरी पकड़ है, और जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है वो है बाकी चीजों का ज्ञान, एक ब्रॉड नॉलेज। तो सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी आपका मेन काम है उसमें एकदम टॉप पर पहुंचने की कोशिश कीजिए, और फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका स्टाइल, आपका जनरल नॉलेज, इन सबको भी चमकाइए। बेस्ट एग्जाम्पल हैं MS धोनी और विराट कोहली। क्रिकेट के तो मास्टर हैं ही, पर उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, वो उन्हें और भी ज्यादा सम्मान दिलाता है। अच्छा, तो अब जब अंदर की नींव मजबूत हो गई तो बात आती है सेक्शन 2 की, प्रेजेंटेशन। मतलब अपनी इस अंदरूनी शक्ति को दुनिया के सामने पेश कैसे किया जाए। क्योंकि याद रखिए, आपकी मौजूदगी ही आपका पहला इंप्रेशन है। नियम नंबर 3, और ये बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त है। अपना पोस्चर ठीक कीजिए। सिर्फ 3 छोटे से कदम। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, कंधों को हल्का सा पीछे खींचिए और गर्दन को रीढ़ की सीध में रखिए। बस इतना सा बदलाव, और आप फौरन ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और दिखेंगे भी। कपड़े ये सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते, ये आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। नियम 5 हमें यही सिखाता है। क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी पर फोकस कीजिए। सोचिए, 5 सस्ती शर्ट्स खरीदने से बेहतर है कि वो पैसा एक अच्छी क्वालिटी वाली शर्ट में लगाया जाए। वो ज्यादा चलेगी भी, और उससे पहनकर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही होगा। सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो ही जरूरी नहीं, बल्कि आप कैसे बोलते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। जब हम हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमारे शब्दों का वजन कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई शांत होकर, ठहर कर, सोच समझकर अपनी बात रखता है तो उसकी बात हमेशा ज्यादा असरदार लगती है। चलिए अब आते हैं तीसरे खंड पर, बातचीत। अब हम देखेंगे कि लोगों के बीच सोशल सिचुएशंस में सम्मान कैसे पाया जाए। अब एक सवाल, जरा एक पल के लिए सोचिएगा। अगर कोई सबके सामने आपका अपमान करे, आपको नीचा दिखाए, तो उस सिचुएशन में सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रांग जवाब क्या हो सकता है? चिल्लाना, पलटकर जवाब देना, या फिर कुछ और? इसका जवाब नियम 2 में छिपा है, और ये जो कहावत है ये इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। अपमान का सबसे शक्तिशाली जवाब है खामोशी। चुपचाप शांत रहकर सामने वाले की आंखों में देखना आपकी गहराई और आपकी ताकत को दिखाता है। बिल्कुल एक गहरी नदी की तरह जो हमेशा शांत रहती है। बातचीत, या कहिए कि कम्युनिकेशन, एक 2 वे स्ट्रीट है। जब कोई और बोल रहा हो तो उसे ध्यान से, पूरी तवज्जो से सुनिए, और जब आपकी बारी आए तो ये पक्का करिए कि आपकी बात भी उतनी ही ध्यान से सुनी जाए। लेकिन असली सम्मान का एक और लेवल है। वो तब मिलता है जब आप किसी की तारीफ उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पीठ पीछे करते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। तो अब तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब चलते हैं चौथे खंड पर, एडवांस्ड नियम। ये कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक नियम हैं जो आपकी मौजूदगी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। नियम नंबर 12, ये 48 लॉज ऑफ पावर से भी लिया गया है, और ये कहता है अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दीजिए। सोचिए, जब एक महीने तक लगातार बारिश होती है तो उसके बाद जब सूरज निकलता है उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब आप हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद नहीं होते तो आपका सम्मान और आपकी कीमत दोनों बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा है नियम 13,
जो कहता है कि एक खुली किताब मत बनिए, अपनी पर्सनल जिंदगी को पर्सनली रखिए, थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी सी मिस्ट्री बनाए रखिए। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी दिलचस्पी भी खत्म होने लगती है। ये रहस्य ही आपके सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंफ्यूजन आता है। एक नियम कहता है कि अपनी गलतियों पर खुद पर हंसना सीखो, वहीं दूसरा नियम कहता है कि अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताओ। तो भाई आखिर करना क्या है, सही क्या है? इसका जवाब छिपा है कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि सिचुएशन में। जब आप अपने दोस्तों के साथ हों, परिवार के साथ हों, तो खुद पर हंसना आपकी ताकत दिखाता है। यह दिखाता है कि आप छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होते। लेकिन बाकी दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को खोलकर रख देना असल में दूसरों को उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका देने जैसा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। सोशल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं, ये जानना कि किस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें खंड पर, सम्मान का अंतिम संकेत। वो आखिरी नियम जो आपको सम्मान के शिखर तक ले जाता है। नियम नंबर 18, और यह है विनम्र बनिए। सोचिए, जब आप जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, बहुत कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद भी आपके पैर जमीन पर रहते हैं, तो उस वक्त जो सम्मान मिलता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद सर रतन टाटा हैं। दुनिया में अमीर और कामयाब लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, उनकी ह्यूमिलिटी की वजह से उन्हें जो इज्जत और सम्मान मिलता है वो सच में बेजोड़ है। असली ताकत कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहने में ही है। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब दुनिया का सारा सम्मान, सारी ताकत मिल जाए, तो क्या तब भी विनम्र बने रहना मुमकिन है? असल परीक्षा शायद यही है। इस पर सोचिएगा जरूर।